हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्स विद साकेत। और हम अभी निकल चुके हैं मार्केट में। हमारे साथ है साकेत सर। हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल्स विद साकेत। हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है और नए लोगों को हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पर अभी एक समस्या ये उत्पन्न हुई है कि जो हमारा वार वर्ल्ड में जो वार स्टार्ट हुआ है उसके वजह से क्रूड ऑयल अवेलेबल होना बंद हो गए हैं। लोगों को क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि आपकी भी कंपनी को शायद ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आप बना नहीं पा रहे होंगे। तो हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखने के लिए हमें दिखना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? अब हम क्या करें, क्या स्ट्रेटजी से जा रहे हैं मार्केट में? सबसे पहले तो जो वॉर ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, यूएस इन्वॉल्व है, उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज हमारी कंपनी टोटली डिपेंडेंट थी ईरान के ऊपर फॉर द बेस प्रोडक्ट। हम लोग बेस ऑयल ईरान से ही मंगाते थे, लोकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। तो अभी हमारी कंपनी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल उसको करना। उसके लिए ऑब्वियसली अभी काफ़ी दिनों में आपको पता होगा मार्केट में माल का शॉर्टेज ऑलरेडी चल रहा है। रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, इसका शॉर्टेज है। अभी अफवाह है या लोग रॉ मटेरियल्स को ब्लैक मार्केट में ला रहे हैं, पता नहीं। बट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कम है, जिसके वजह से प्राइस हाइक होना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है। अब इसके वजह से अगर हम लोग मार्केट में हैं, हम लोग सेल्स में हैं, हमें मार्केट करना है अपने प्रोडक्ट को, ऑब्वियसली कंपनी हमें प्रोडक्ट देगी, हम उसको मार्केट करेंगे। अगर मार्केट में इन फ्यूचर ऐसा सिचुएशन आता है कि प्राइस हाइक होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी देखो इस चीज़ के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होती है कि कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसके लिए जो एक गैप होता है, गैप इन द मार्जिन, वो कंपनी ऑलवेज रखती है, ताकि सडन प्राइस हाइक मार्केट में अगर करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर घबरा जाएंगे और उसके वजह से हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं वो उस पर असर आए और सेल्स डिग्रोथ हो उससे। तो वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पहले से कंपनी कर रखी होती है। तो गैप ऑफ मार्जिन उनके पास ऑलरेडी उतना लेके चलते हैं, ताकि अगर सडन कुछ इंस्टेंट प्लानिंग करनी पड़े, इस वजह से हम लोग अपने कस्टमर को हैम्पर ना करें। उनको सर्विस प्लस जिस रेट में, जिस प्राइसिंग पे, जिस मार्जिन में काम ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है, उस पर वो काम होता रहे, ताकि कस्टमर को उसके वजह से कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी भी सेम है। अभी मार्केट में जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो सर्विस हम लोग अभी तक मार्केट में दे रहे हैं उसको दें। हाँ, रॉ मटेरियल्स की कमी है बाजार में, बट हमारा काम सेल्स का है, हम माल बेचेंगे एंड अवेलेबल कराना काम कंपनी का है। वो ऑब्वियसली कंपनी है तो उनकी प्लानिंग्स, मैनेजमेंट की प्लानिंग अलग होती है, वो उन तक करके रखते हैं। और वो ऑब्वियसली हम लोग ये सारा पोलो सेल्स पर्सन, मैं इस चीज़ का बिल्कुल मार्केट में इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने सर्विस अपने कस्टमर को, वो कभी हैम्पर ना हो, कभी उसके वजह से हमारे कस्टमर परेशान ना हो। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में हमारा खासकर उसकी कमी ना आए, तो ये हमारा ध्यान रहता है। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी स्टॉक्स होती हैं, ताकि वो इन बुरे सिचुएशंस में अपनी कंपनी को स्टैंड कर सके, मतलब रख सके तब तक जब तक कि मार्केट ये समझने को तैयार नहीं हो जाएगी प्राइस हाइक हो चुका है और अब कंपनी अपना प्राइस बढ़ाने वाली है। ऑब्वियसली देखो, हर कंपनी अपनी प्लानिंग से चलती है, मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग से चलती है। तो रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी मार्केट में सडन अगर रुक जाए, हाँ, या अगर कहें कि सडन प्राइस हाइक हो जाए, जैसे कि रेजिन्स में हो रखा है, बेस ऑयल के प्राइस में ऑलरेडी हाइक हो चुका है, ये कोई अफवाह नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में प्राइस बढ़ चुके हैं। और जो हम लोग ईरान पे बेस्ड आउट थे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट ईरान से आता था टू द मुद्रा पोर्ट, तो अब तो वो आ नहीं रहा है। लेकिन जो मार्केट में सेलर हैं, ट्रेडर थे, जो बेस ऑयल का काम करते थे, क्रूड ऑयल का काम करते थे, वो ऑलरेडी प्राइस हाइक कर चुके हैं अपना। तो कंपनी कुछ दिन का डेटा तो उनके पास होता है कि कुछ दिन का
कि अगर सडन कुछ मार्केट में उस तरह की परिस्थिति आती है तो वो किस तरह से अपने आप को रोटेट कर पाएंगे। बट हाँ, अगर रेगुलरिटी ऑफ इश्यूज आते रहेंगे तो कंपनी भी प्रॉब्लम में आएगी और सारी कंपनियां प्रॉब्लम में आएंगी। कोई छोटी कोई बड़ी कंपनी वैसा कोई नहीं है, सारी कंपनी प्रॉब्लम में आएगी अगर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में कम हुआ तो। लेकिन कुछ दिन के लिए कि मार्केट सिनेरियो धीरे धीरे ठीक होगा, बिकॉज वर्ल्ड कंडीशन इस तरह का है, तो अपने आप मार्केट भी स्थिर होगा, प्रोडक्ट भी आएंगे। और उस तक जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तब तक कंपनी के पास वो स्टॉक, वो अवेलेबिलिटी जो रॉ मटेरियल्स की है वो रहती हैं। उतने प्लानिंग वो लेके चलता है कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो हम जब अभी मार्केट में जाएंगे तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं, हम उनको ये कहेंगे कि आप घबराएं नहीं, हम कंपनी अभी उसी प्राइस में हमारी कंपनी आपको ऑयल दे रही है और अभी काम चलेगा। अब हमारा काम जो है रुकने वाला नहीं है, आगे क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा, राइट? आश्वासन देने की कोई बात ही नहीं है। वी आर नॉर्मल इन द मार्केट। हम मार्केट जिस तरह से रेगुलर कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे, कस्टमर से विजिट करेंगे, कस्टमर से मिलेंगे। ऑर्डर जनरेट करते समय कस्टमर अपना प्राइसिंग पूछता है, उसको भी अफवाह पता है, मार्केट में न्यूज चल रहा है। बट हमें मेरा सिंपल सा कहना है कि जो सर्विस, अगर उसको एक पेटी एक बॉक्स का ऑर्डर अगर आज है किसी कस्टमर को, उसको एक बॉक्स, एक पेटी, एक पीस वो प्रोडक्ट अवेलेबल हम उनको कराएंगे। कैसे भी कराएंगे, उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। हमारा काम वो है, उनको आश्वासन देना, या वो अगर घबरा रहे हैं बिकॉज कस्टमर्स आर देयर, मार्केट में कस्टमर हैं, उनको प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सिंपल ऑर्डर लगाएंगे और हम उनको प्रोडक्ट मुहैया कराएंगे इन द सेम प्राइस, जो प्राइस ऑलरेडी मार्केट में हम उनको दे रहे हैं। हम मार्केट के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर हम अपने प्राइसिंग को सडन हाई करते हैं, कंपनी में भी 10-5 ऊपर नीचे लॉस एंड प्रॉफिट कंपनी को होता है और कंपनी उतना लेके भी चलता है। बट कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट, कस्टमर की सर्विस इम्पॉर्टेंट है, उनका हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बरकरार रखने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं और हमेशा आगे करते भी रहेंगे। चलिए, तो अभी अब हम लोग मिलते हैं मार्केट में। हालांकि ये कोई झुठलाने वाली बात नहीं है कि प्राइस हाइक हो चुका है। देश आश्वासन दे रहा है पर कालाबाजारी लोग कालाबाजारी करना शुरू कर चुके हैं। ये बात कहाँ तक सच है भैया, कालाबाजारी का? ऑब्वियसली ब्लैक मार्केटिंग हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अफवाह का फायदा उठाते हैं लोग। अफवाह है, अफवाह तो नहीं बोल सकते बिकॉज रियलिटी है दैट ईरान एंड इजराइल का वॉर चल रहा है, यूएस इन्वॉल्व्ड है, और जो जिस रास्ते से हमारा तेल आता था वो रास्ता ईरान ने क्लोज कर दिया है। तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट नहीं आएगा, हमारे पास स्टॉक ही कितने दिन का भारत में है। तो जिनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल पहले से है, रॉ मटेरियल, वो उसको दबाएंगे अभी। और मुझे लगता है ये काला बाजारी अगर इसको कहेंगे इन द मार्केट, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में नहीं है, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट वो नहीं है, तो मैं तो उसको बिजनेस बोलता हूँ, काला बाजारी नहीं बोल सकता उसको। भाई हर कोई मार्केट में बैठा है 2 पैसा कमाने के लिए, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वो पैसा कमा रहा है। सिंपल सी बात है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप पैसा कमाइए। आप मार्केट में आपके पास कच्चा तेल अगर पड़ा हुआ है, हाँ, उसको माल दबा के आपको 2 पैसा, क्योंकि आज अगर वो 2 पैसा महंगा बेच रहा है तो उसको 2 पैसा महंगा खरीदना भी है। सही बात, ये भी देखना है। वो सस्ता खरीदा था, नो डाउट, लेकिन उसको मार्केट में सस्ता बेचने से मतलब क्या है? वो बिजनेस करने बैठा है, समाज सेवा तो करेगा नहीं वो। सिंपल सा बात है, 2 पैसा महंगा खरीदेगा तो 2 पैसा महंगा बेचेगा, सिंपल। तो वो बिजनेस कर रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो मार्केट में देना है, रॉ मटेरियल लाना है, अगर उसके पास है तो हाँ, उसको दबाए नहीं, उसको रेट हाई करे, मार्केट में निकाले, सो दैट कि रोटेशन जो है बाजार का वो चलता रहे, उसको हैम्पर ना हो। हाँ। वो हैम्पर ना हो, तो वो जरूरी है। प्राइसिंग तो आता जाता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। 2 पैसा महंगा, आज 2 पैसा आप कम कमाएंगे, कल 2 पैसा ज़्यादा कमाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो होता रहता है, मार्केट का नियम है। टॉक विद साकेत में ये था आज का मेन मोटो, जो अभी हो रहा है उन हालातों को देखकर, क्योंकि हम लुब्रिकेंट्स में काम करते हैं, हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो ASR अपोलो लुब्रिकेंट्स में काम करती है, गियर ऑयल
मोबिल, ग्रीस और भी ऑयल से रिलेटेड, मतलब लुब्रिकेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाती है। तो हमने सर ने एज अ सेल्स पर्सन आपको वो सारी चीज़ें समझाई जो मार्केट में हो रही हैं, जो मार्केट में होनी चाहिए। और अब हम मिलते हैं मार्केट में। मार्केट का ब्लॉग एक अलग होगा। ये हमारा टॉक विद साकेत था। थैंक यू।